ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 21वां अध्याय। महाराज पृथु द्वारा उपदेश। तो महाराज पृथु ने यज्ञ किए थे, 100 यज्ञ कर लिए थे, 101वां यज्ञ करने वाले थे और तभी वहाँ नहीं 99 करे थे, हैं जानी माता जी, है ना। तो 99 यज्ञ हो गए थे और 100वां यज्ञ करने से पहले भांजी मार दी। हाँ हाँ, नहीं क्या? अरे भैया, इंद्र ने भांजी मार दी, बाजी नहीं मारी, टांग अड़ा दी। और पृथु महाराज ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, भगवान चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ठीक है। उसके बाद भगवान वहाँ पर साक्षात आए। पृथु महाराज ने भगवान की ग्लोरिफिकेशन करी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। हाँ बोलो क्या मांगते हो? तो पृथु महाराज ने क्या बोला कि मुझे अपने पितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए। 10 लाख। अच्छा, तो पितामह से बड़ा राज्य किसने मांगा था? मांगा था, फिर इच्छा थी। ओके, तो पृथु महाराज ने क्या मांगा? 10 लाख कान चाहिए। तो जो भी उनका आपस में चर्चा हुई, फिर भगवान चले गए। फिर अगले अध्याय में अब क्या होता है? मैत्रेय उवाचा मौक्तिकै कुसुम सग्भि दुकूल स्वर्ण तोरणै महासुर भीर धूपैर मंडितम तत्र तत्र वही। मैत्री ने विदुर से कहा कि जब राजा ने अपनी नगरी में प्रवेश किया, अब राजा अपनी नगरी में वापस आ रहे हैं। कहाँ से वापस आ रहे हैं? यज्ञ की जगह, इस जगह से यज्ञ कर रहे थे तो नगरी में फिर से आ रहे हैं। और उनके स्वागत के लिए नगरी को मोतियों से, पुष्पहारों से, सुंदर वस्त्रों से, सुनहरे द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित थी। तो प्रभु बता रहे हैं ये वैदिक सभ्यता है, यहाँ पर इस प्रकार से सजाया जाता था, प्लास्टिक से नहीं सजाया जाता था। तो अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है सजाने का, चीप एंड बेस्ट। क्या है? गुब्बारे। प्लास्टिक के फ्लावर ही महंगे हैं, गुब्बारे से ही प्रसन्नता हो जाती है सबको। बदबूदार होते हैं वैसे तो, अगर सूंघोगे तो बदबू आती है उसमें, मुसीबत भी आती है उसको फुलाने में, उसको जगह जगह उससे ही संतुष्ट हैं हम लोग। लेकिन वास्तव में मोतियों से सजाते थे, बताइए, पुष्पहार, सुंदर वस्त्र, सुनहरे द्वार। तो ये ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य इसका मतलब था उस जमाने में। कितनी कमाल की बात है कि एजुकेशन कम थी और धन ज़्यादा था। हाँ कि नगरों को भी ऐसे सजाया जाता था, है ना। और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित थी। तो आगे चंदनाग्रु तोय आर्द्र रथ्या चतवर मार्गवत पुष्पक्षत फलई तोकमयी लाजे अर्चिभी अर्चितम। नगर की गलियां, सड़कें और छोटे पार्क चंदन तथा अर्गजा के जल से सींच दिए गए थे, पानी में खुशबू मिला के छिड़काव कर दिया था। तो ये भी हम लोग देखते थे बचपन में, क्योंकि आंगन कच्चे हुआ करते थे हमारे ज़माने में। तो जब आंगन कच्चे होते तो कभी कभी उसमें पानी छिड़कते थे तो खुशबू आती बड़ी अच्छी। अब तो सड़क में पानी डालते हैं, कोई बोलता है अरे सड़क में क्यों पानी डाल रहे हो, ये उखड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। लेकिन पुरानी जो औरतें हैं ना, उनको आदत है वो पानी ऐसे डालने की, फस से आंगन में डालते थे ना पहले। तो वो अपने दहलीज के आगे अक्सर माता है, आप निकल रहे होगे फचाक से पानी डालेगा कोई, वो आदत है उनको पुरानी। जैसे हमारे ज़माने में फर्श में पानी डाल के धोया करते थे। हाँ, तो धीरे धीरे हमारे घर में जब मार्बल आ गए तो हमारी कई बार माता जी डालती थी, पिताजी डांटते थे, क्या है कोई पानी से साफ करता है? आप लोग करते हो पानी साफ? नहीं करते, पोंछा मारते हो आप लोग बस। पहले पानी डाला जाता था। हाँ, क्योंकि इस तरह का, तो उस तरह की सड़कें थी, धूल नहीं उड़ती थी। धूल नहीं उड़ती है अगर आप उसमें आप दूब या घास लगा दो अच्छे से, और वो जमी भी होती है तो धूल नहीं उड़ती है, लेप हो जाता था। तो इस प्रकार से ऐसी सड़कों पे इन्होंने पानी छिड़क दिया था, उसमें खुशबू भी थी, और सर्वत्र समूचे फलों, फूलों, नम अन्नों, विविध खनिजों और दीपों से सजा दिया था उसको। फूलों से, फलों से भी, फलों से भी सजा दिया था। अगर आप अभी फलों से सजाओगे तो क्या होगा? चोरी हो जाएगा, थोड़ी देर में गायब होगा, और धागे लटक रहे होंगे वहाँ सिर्फ। और कुछ
और नहीं तो फिर बंदर खा जाएगा। और बंदर भी क्या करे, जब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है कहीं पर, तो वो फिर वो यही करता है, वो लूटता है घरों में आके। बंदर भी फ्रिज खोल के खाता है आजकल। तो फल फूल और अन्न और खनिज और दीप ये सब सजा दिया था। यानी कि उनका राजा के प्रति विशेष प्रेम था, इससे दिखता है ना। ऐसा नहीं था कि आ गया एक और पॉलिटिशियन, ऐसा नहीं था। बड़ा प्रेम था उनके लिए, राजा के लिए, क्योंकि राजा को बहुत प्रेम था प्रजा से। हाँ, और वो आप परस्पर प्रेम का कारण क्या था? भगवान थे सेंटर में। तो हृदय क्या होता है? हमेशा संतुष्ट होता है। जब हृदय संतुष्ट नहीं होता तो आदमी क्या सोचता है? इसको कैसे लूटूं, हाँ, इसको कैसे निचोड़ूं। हाँ, तो चारों तरफ जब सामने वाला और आप दोनों एक दूसरे को निचोड़ने के उद्देश्य से बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे ना, ग्राहक बैठा है और ये बोल रहे हैं अजी जी आप ही मेरे मालिक हैं, अंदर सोच रहा है बेटा अभी बताता हूँ तेरे को। और वो 60 रुपये की चीज़ पहले 80 में मिल रहा है कि मेरी कॉस्ट इतनी है, लेकिन आपके लिए केवल 65 रुपये में। और वो भी उसको लूटने के चक्कर में है। वो कहता है चलो 65 रुपये में दे दो, लेकिन मैं पैसे बाद में दूंगा, पहले दूंगा ही नहीं, भाग लूँगा। तो जब ऐसा माहौल है लूटने का, खसुड़ने का, तो वहाँ पर प्रेम संबंध कहाँ और कहाँ आपस में है। तो इसलिए जब कृष्ण होते हैं, जब भक्त होते हैं, तो उनका हृदय क्या होता है? हमेशा संतुष्ट होता है एकदम। तो इसलिए वहाँ पर प्रेम ज़्यादा दिखता है। असंतुष्ट जगह पर काम, असंतुष्टि मतलब काम, और जहाँ काम होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। ये दोनों बिल्कुल अगेंस्ट हैं एक दूसरे के। सवृंदई कदली स्तंभै पूग पोते परिष्कृतम तरुपल्लवमाला भी सर्वथा समलंकृतम। चराहों पर फलों तथा फूलों के गुच्छे, फूलों और फलों के गुच्छे। फलों के गुच्छे मतलब क्या हुआ? कौन से फल गुच्छे में होते हैं? अंगूर, केला, रसभरी, चेरीज, हाँ, लीची। तो समझ लीजिए इनके गुच्छे लटक रहे थे सजाने के लिए, यानी कि डाल डाल तोड़ के लगाई गई होगी। और पहले के ज़माने में इतने केले होते थे कि केले का पूरा पेड़ काट के लगा देते थे गेट पे। केला भी है उसमें, और उसको गेट पे सजा देते थे। अब हमें तो बड़ा दुख सा होता है इसको देखकर आजकल, क्योंकि इतनी गरीबी है। मतलब यार इन्हें केले का पेड़ लगा दिया काट के। इतने पेड़ होते थे कि केला ही केला होता था, है ना, आम केला। तो उसने केले के पेड़ को लगा देते थे तोड़ के, और उसी के पत्तों में खा लेते थे। तो चौराहों पर फलों और फूलों के गुच्छे एवं केले तथा सुपारी के खंभे बनाए गए थे। ये सारी सजावट मिलकर अत्यंत आकर्षक लग रही थी। प्रजास्तम दीप बलि भी संभृता शेष मंगलई अभियुर्मृष्ट कन्याश्च मृष्ट कुंडल मंडिता। जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, पुष्प तथा दही जैसे मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। दही से क्या रुपए किलो है? 120 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, हाँ 80 रुपये किलो मिलावट वाली। तो अब दही से स्वागत, दही को, हाँ कैसे करा होगा? हाँ, दही से कैसे करा होगा सब? दही भी पता नहीं, दही से लेपाई कर दी होगी जगह जगह पे, तो अभिषेक कर दिया हुआ। पुष्प तथा दही से मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी करी, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और उनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। तो ये सुंदर कन्याओं का क्या मतलब है यहाँ पर? ये कुछ अजीब अटपटा सा लग रहा है। सुंदर कन्याएं, कहीं अप्सरा है? कुमारी कन्याएं, ओके। तो कुमारी कन्याओं में ऐसी क्या विशेषता है? शुभ होता है। शुभ क्यों होता है? हाँ, इसीलिए कन्याओं को बुलाने का रिवाज था, कुमारी कन्याओं को घर में, नवरात्रों में। तो बिकॉज दे आर कंसिडर्ड शुभ। तो एक तो स्त्री का चरित्र जो होता है वो थोड़ा लविंग होता है, और अगर उसके अंदर काम पैदा नहीं हुआ है
तो बड़ा शुभ माना जाता है। जैसे कि जो माता पिता हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, छोटी खेले, बड़े हो जाने पे तो सभी बेकार है मामला, कि छोटी जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा प्रेम देती हैं एज़ कम्पेयर टू लड़के। लड़के थोड़ा बचपन से ही रफ एंड टफ तो क्या होते हैं, निखद्द होते हैं, मतलब भोगने की प्रवृत्ति होती है उनके अंदर बचपन से ही। दो दो, हाँ, और बहन का भी छीन के खाएगा। और बहन बचपन से ही देगी, वो लव केयर है। तो ये जब मिक्स होता है प्योरिटी के साथ कि उसके अंदर कोई पुरुष के लिए कोई ऐसी भावनाएं जब तक नहीं आई है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है ऐसी कन्याओं को। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुमारियां अर्थात अविवाहित कन्याएं जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ रहता, समाज की शुभ सदस्याएं हैं। ये हमारा समाज कहता है। अब लोग कहते हैं कि हमारे वैदिक कल्चर में माताओं को सप्रेस किया जाता है। बताइए, यहाँ तो हमेशा हर जगह शुभ बताया गया उनको। आज भी हिंदू समाज के अत्यंत रूढ़िगत परिवारों में अविवाहित लड़कियों को ना तो घर से बाहर जाने दिया जाता है, ना ही लड़कों से मिलने दिया जाता है। ये तो प्रभुपाद लिख रहे हैं। आपको लगा कि इसकी ये हम नहीं बैठा, आपको लगता था कि हम नहीं कर रखा है, ऐसा लगता था हम नहीं कर रखा है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर। अब मैं थोड़े पापों से कम हो जाऊंगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मिलने नहीं दिया जाता था ताकि वो उनकी पवित्रता बनी रहे। जब तक विवाह नहीं हो जाता उसके माँ बाप उसकी देखरेख करते हैं। विवाह के बाद उनके पति उनकी रक्षा करते हैं और प्रौढ़ होने पर उनकी संतानें उनकी देखरेख करती हैं। इस प्रकार से रक्षित स्त्रियां मनुष्य के लिए शक्ति का शुभ स्रोत बनी रहती हैं। इसीलिए आप इतनी कहानियां सुनते थे। सावित्री ने अपने पति को यमराज से बुला लिया, बुलाया। तो ऐसे कितनी अनसूया सुनते हैं हम लोग। इतनी शक्ति कहाँ से आती है? इसी पवित्रता से। और नेचर वैसे ही शुभ है, गिविंग है, टॉलरेटिंग है। नॉट नाउ, अब तो थोड़ा कंधे से कंधा, अब डिफरेंट है। तुम कमाते हो तो मैं भी तो कमाती हूँ, तो अब थोड़ा बिल्कुल मामला बिल्कुल बदल चुका है। तो वो ओरिजिनल क्वालिटी समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसका शुभ नेचर समाप्त हो चुका है। अब तो प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्रियां देखती है। आज ही मुझे कोई बता रहा था कि कोई बता रहे थे कि कहीं पर किसी लड़की को लड़का देखने आए, तो लड़की ने पूछा कितनी सैलरी है तुम्हारी। और प्रभुपाद ने लिखा हुआ है परपट्स में कि लड़कियां क्या देखती हैं? लड़कों की पॉकेट, और लड़के क्या देखते हैं? लड़कियों की बॉडी। तो वो कहती है कितनी सैलरी है तुम्हारी। उसने कुछ उटपटांग जवाब दिया। उसने कहा जितनी सबकी होती है। तो उसने घर में बता दिया स्टूपिड पागल लड़का है कोई, इससे शादी नहीं करूँगी। वो थोड़े से पता नहीं कोई बता रहा था। तो ऐसा दिस इज द कल्चर नाउ। तो अब ऐसा इसलिए वो पवित्रता, वो शुभता का स्रोत नहीं रही। अब मत सोचिए लक्ष्मी है, ये तो लक्ष्मी है, आपके घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी नहीं आई है, अब चंडी आई है। हाँ, लेकिन अगर प्रभुपाद के इस मिशन में रहेगी तो फिर से लक्ष्मी बन सकती है। तो इस प्रकार से उसको रहना चाहिए जीवन में। आदमी लोगों के लिए नहीं बोला गया कभी कि वो शुभ हो सकते हैं, वो तो अशुभ ही हैं, क्योंकि उनके अंदर भोगने की प्रवृत्ति। पुरुष का मतलब यही होता है एक्चुअली में। हाँ, पुरुष इज भोक्ता, इसलिए कृष्ण इज पुरुषोत्तम। तो एनीवे हम ही अपने आप को पुरुष बोलते हैं, भोक्ता तो हम नहीं हैं। लेकिन पुरुष भोक्ता बनने का प्रयास करता है, इसलिए कभी भी शुभ नहीं है। और स्त्रियां सर्व करना जानती हैं, इसलिए शुभ हैं। अगर वो सर्व करें तो, और वो हृदय से और तन से और मन से अगर पवित्र रहे, तो वो हर प्रकार के क्या कहेंगे, भाग्य की स्रोत मानी जाती है, साक्षात लक्ष्मी मानी जाती है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसलिए ऐसी स्त्रियों ने पृथु महाराज का स्वागत किया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।